डिनर में और कल जो है गणगौर पूजा है हमारे यहाँ, तो गणगौर की भी तैयारी आज एक दिन पहले से ही हो रही है। ये देख सकते हैं, ये सब्जी बनाई है मैंने, भिंडी और इसकी सोयाबीन जो चंक। वहाँ से गणगौर को पूजा की जाती है और किस तरीके से की जाती है मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगी। सुबह जल्दी कैसे उठा जाए, मतलब ये इतना कठिन वाला टास्क है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इसको फॉलो करने में। तो आज इसी बारे में बात होगी, साथ ही जो व्लॉग्स की जो डेली व्लॉग्स है, डेली रूटीन है वो चलेगा और साथ में बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। तो सुबह लगभग बज रहे थे यहाँ पे 5:30 और बहुत ही फोर्सफुली मैंने अपने आप को उठाया है यहाँ पे। और बस हम लोग वॉक फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि बीच में त्यौहार वगैरह काफ़ी आ गए थे, बहुत सारे फेस्टिवल्स, तो जिस वजह से क्या हुआ था कि रूटीन काफ़ी थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो फिर से हम लोग ने सोचा है, और बच्चों के स्कूल्स भी हो गए हैं, तो 7 बजे तक वो घर से निकल जाते हैं। तो विंटर्स में तो हम लोग 6 बजे जाते थे वॉक पे और 7 बजे तक लौटते थे, लेकिन अब क्योंकि समर्स आ गए हैं और बच्चों के स्कूल्स भी हो गए, तो 1 घंटा और पहले हमें जाना होगा। तो लगभग मतलब 5:30 5:15 तक हम लोग घर से निकलेंगे, यही सोचा हुआ है अब से। और 6:15 तक फिर वापस से, या 6:30 तक भी आए तो हो जाएगा। टिफ़िन वगैरह बच्चों का बनाना होता है, तो काफ़ी कुछ तैयारियाँ मैं करके चली जाऊँगी। तो सुबह उठ चुकी हूँ और 1 घंटे पहले का अलार्म लगाया है, तो काफ़ी फोर्सफुली, मतलब 2 तरीके का आपको अलार्म लगाना है। अगर आपको 5 बजे उठना है तो 4:30 का लगाइए, फिर 5 का लगाइए, फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप 5:30 का भी लगा लीजिए। तो होता है, एक लोग क्या करते हैं कि उठ करके और वापस सो जाते हैं। तो अगर 4 बजे आपकी 4:30 बजे आपने लगाया हुआ, 5 बजे उठना है, तो 4:30 बजे आप एक बार उठेंगे, आधी नींद आपकी उस टाइम पे खुल जाएगी। और जो बची हुई नींद है, 5 जब बज जाएंगे और फिर से अलार्म जो बजेगा, तो फिर आपको लगेगा नहीं अब उठ जाना है। अब एक बार तो आप अपने दिमाग आपका उठ चुका हुआ होगा 4:30 बजे, और दिल को आप समझा दो कि अरे चलो आधे घंटे और हैं, फिर से उठ जाना। तो ये वाला चीज़ ना बहुत वर्क करने वाला है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि मैं वापस लौट आई थी और आज सुबह उठने का बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। गार्डन की भी सफाई हो गई। अभी जो मैं छत पे आई हूँ, इसके पहले मैंने गार्डन की सफाई की। काफ़ी कुछ, गेंदे का सीज़न चला गया था, जिस वजह से काफ़ी जो प्लांट सूखे हुए थे सारों को हटाया है। गार्डन में पानी वगैरह सब कुछ दे चुकी थी मैं। और अभी आपने देखा कि गाय माता भी हमारी आ गई थी, तो उनको भी गुड़ और रोटी जैसे हम लोग खिलाते हैं, तो वो सारा दे दिया था। फिर छत पे भी आ गई थी पक्षियों को के लिए रोटी वगैरह ले करके, और गर्मियाँ आ गई हैं तो मटका पानी का हम लोग रखते हैं, तो वो भी रख दिया है वहाँ पे। तो काफ़ी ये घर में बरकत लाने वाला ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं। पशु पक्षियों, गाय को आप रोटी वगैरह देते हैं तो बहुत अच्छा होता है घर के लिए। तो ये सारे काम ना सुबह सुबह हो गए। और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में हम लोग को मंदिर जाना है, जोत होनी है घर में, और घर की बाकी पूजा, और फिर उसके बाद मुझे सुंदरकांड का पाठ भी करना होता है। फिर मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी थी। बच्चे जो है, क्योंकि आज ईद है तो बच्चों की है स्कूल में छुट्टी, तो अभी भी बच्चे सोए हुए थे। छोटा वाला बेटा उठा था, बड़ा वाला अभी सोया हुआ था। तो मैंने बोल दिया था कि अभी पूजा अगर करनी है, घर पे रहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों से भी पूजा वगैरह करवा दूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी की जो है चाय चढ़ा दी है एक साइड में, और नट्स वगैरह भी छील करके बच्चों को, हस्बैंड को, सबको दे दिया है। मैं नहीं लेती अभी, क्योंकि अभी जो है नवरात्रे चल रहे, तो नवरात्रों में बिना नहाए हुए या फिर बिना पूजा के मैं कुछ भी नहीं लेती। पानी वगैरह सुबह पी लेती हूँ। सुबह गर्म पानी मैंने पिया था सुबह उठते, तो वो ले लिया था। उसके बाद फिर बीच बीच में मैं सबको देती जाती हूँ नट्स वगैरह, चाय वगैरह जो हस्बैंड वगैरह को लेना होता है। उसके बाद जोत वगैरह ले करके ही मंदिर से आ करके और घर की पूजा करके फिर मैं चाय और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, बिस्किट नहीं लेती अभी। और फिर उसके बाद जो है सुंदरकांड का जो पाठ है मैंने शुरू किया, उसके लिए बैठती हूँ। तो उधर तैयारी हो रही थी अभी जोत वगैरह की, तो मैंने सोचा इतने में आटा वगैरह गूंथ लिया था यहाँ पे, और कढ़ी का घोल वगैरह बना लिया, और एक सब्जी बननी है आलू परवल की, तो वो भी इधर बन रही है। तो अभी टाइम बता दो कि अभी हो कितना रहा है। तो अभी लगभग बज रहे हैं 7:30, और इतने सारे काम जो है हमारे बिल्कुल प्रॉपर वे में हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो गई है, और फिर मंदिर वगैरह आराम से हम लोग जा सकेंगे। अगर पीछे से जो हमारे काम वगैरह हैं, जो हमारी डेली की ड्यूटीज़ है, अगर हम वो सब टाइमली कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हम आराम से, हमारा पूजा में भी मन लगता है, और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो उसमें भी मन लगता है। तो उसके पहले हमको जो हमारा कर्तव्य पालन, मतलब कि हाउसवाइफ का तो सबसे ज़्यादा ये ही मतलब एक कर्तव्य होता है कि घर पे जो एक सिस्टमेटिक वर्क हो, किसी को कोई दिक्कत
ना हो, हस्बैंड को टाइम से काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है या और भी चीज़ें हैं, तो वो सारी टाइमली हो जाए। और इधर फिर मैं गार्डन में आई थी फूल तोड़ने, क्योंकि मंदिर जाने का समय हो चला था। तो हमने यहाँ देखिए टमाटर का ये खुद से ही पौधा उगा है, तो उसमें एक टमाटर भी उगाया है यहाँ पे। तो अभी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से गार्डन में। और बस फूल लेकर के निकल पड़े हैं मंदिर। चलिए करते हैं माँ दुर्गा रानी के दर्शन और साथ ही श्याम मंदिर के दर्शन। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरीके से, अगर शेड्यूल से सारे कुछ हो तो बहुत ही प्रॉपर वे में पूजा विधि सब कुछ हो, पूजा पाठ जो भी है हम लोग जैसे करना चाहते हैं, बहुत ही मतलब शांति मन से आप कर सकते हैं। बैठ करके थोड़ा टाइम दे सकते हैं, बैठ करके भगवान के आगे अपनी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम से वो बोल सकते हैं। और बस यहाँ पे पूजा घर की भी स्टार्ट हो गई है मंदिर से आने के बाद में। मृगमद कोए मैया टीको मृगमद को उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर। तो आरती हो जाने के बाद सबसे पहले जो यहाँ पे जैसे ज्योत जलती रहती है माँ की, तो उसी समय में हम लोगों को क्या होता है, दुर्गा चालीसा का पाठ हमने हमेशा से इसी तरह करते हैं हम लोग नवरात्रों में। तो दुर्गा चालीसा का पाठ वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद जो घर की पूजा जो जनरली है रूटीन में आपको आप देखते ही हैं, जो हमेशा से रोज़ करते हैं, तो वो कर लेती हूँ। और उसके बाद चाय के साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले करके फिर मैं मतलब आती हूँ यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। तो ये ऐसा शेड्यूल है। और मुझे चाय की थोड़ी हैबिट है सुबह की, तो ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से क्या होता है कि हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसी तरीके से मैं इसको फॉलो करती हूँ। यहाँ पे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। अभी अभी लाइव क्लास जो है वो अभी मेरी एंड हुई है। इसमें मैंने बेसन के दानेदार वाले लड्डू भोग के लिए बनाए, क्योंकि बालाजी के पाठ हम कर रहे हैं अभी। तो बालाजी को जो है बेसन के लड्डू या बेसन की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है और भोग के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो बेसन के लड्डू अभी अभी बना करके फ्री हुई हूँ। और लाइव सेशन मतलब लाइव जो मैंने किया था वो आज बेसन के लड्डू और बच्चों के लिए बनाए थे स्टोरेबल फ्रेंच फ्राइज। तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं दोस्तों। और साथ ही अब शाम में जो है उसके बाद डिनर बना है। तो लाइव क्लासेस में आने के पहले डिनर की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई थी, बना नहीं था आज। तो क्या कुछ बनाया है डिनर में। और कल जो है गणगौर पूजा है हमारे यहाँ, तो गणगौर की भी तैयारी आज एक दिन पहले से ही हो रही है। तो क्या तैयारी कर रही हूँ अभी चलिए दिखाती हूँ अभी बैक कैमरे से। ये देख सकते हैं ये सब्जी बनाई है मैंने, भिंडी और इसकी सोयाबीन जो चंक्स होते हैं उससे बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनी है आज। बिल्कुल इसकी ग्रेवी बिल्कुल बहुत रिच तरीके से बनाई है, मतलब बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनाई है। क्योंकि प्याज वगैरह अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो इसी वजह से भिंडी और इसकी सब्ज़ी बनाई है। आलू की सब्ज़ी हमारे पास थी और अभी अभी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, तो इस वजह से और कुछ हमें नहीं बनाना था। और साथ में रोटियां भी बन गई है। और अभी जो है ये कल की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो कल की तैयारी में यहाँ पे जो है गणगौर पूजा के लिए हम लोग चूरमा बनाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ चूरमा से गणगौर को की पूजा की जाती है और किस तरीके से की जाती है मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगी पूरी वीडियो इसकी। बहुत ही धूमधाम से हमारे यहाँ मनाई जाती है। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा इसका चलन होता है, बट जो हमारे यहाँ है मतलब हम लोग श्याम मंदिर जो हमारे यहाँ का है, जो डेली हम लोग जाते हैं, तो वहीं पे हम लोगों को वो पूजा करनी है। और साथ साथ में नवरात्रों के लिए तो हम लोग जाते ही हैं, तो वहाँ से दर्शन भी हो जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से हम लोग मनाने वाले हैं। तो आपसे से सारे वीडियोस उसके लिए मतलब ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो दोस्तों। और फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज के व्लॉग में इतना ही। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।